हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग को पहले पता था मेरी वीडियो में मेहंदीपुर सीरीज़ फिनिश्ड हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग गए थे मथुरा वृंदावन की घूमने की तैयारी करें, तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे मथुरा। फाइनली हम लोग मथुरा पहुँच भी नहीं पाए थे, लेकिन हम लोग के साथ एक झोल हो गया था। झोल क्या हो गया था, एक्चुअली हम लोग जब मेहंदीपुर बालाजी से निकले तो बस वाले ने मुझसे बोला था कि मैं आपको सीधे ना वहाँ पर मथुरा उतारूँगा, बस टाइमिंग के अकॉर्डिंग। जिस समय उसने हम लोग को उतारा तो हम लोग को भरतपुर में उतारी, तो टाइम ऐसा हो रहा था कि वहाँ ना तो ट्रेन का टाइमिंग था, ना तो प्राइवेट बसेस का टाइमिंग था। तो बस मेरा मूड ख़राब हो गया। फिर हम लोग ने एक ऑटो करी वहाँ से, और यही मैं ऑटो वाले भैया को बता रही थी कि बताइए ऐसे ऐसे यहाँ पे लोग करते हैं। फिर हम लोग ने वहाँ से एक ऑटो करी। ऑटो वाले ने मुझे स्टेशन पे उतारा। उन्होंने बोला कि वहाँ से आपको ट्रेन मिल जाएगी मथुरा के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं। सो गाइस, यहाँ पे फाइनली हम लोग भरतपुर स्टेशन पहुँच चुके हैं। एक्चुअली प्रोग्राम हम लोग का ये था कि पहले हम लोग ना वृंदावन जाएंगे, देन उसके बाद जाएंगे मथुरा। मेहंदीपुर से निकलेंगे तो जब हम लोग मेहंदीपुर वहाँ पे बस स्टैंड पहुँचे तो ना ये पता चला कि वृंदावन वाली बस जा चुकी, मथुरा वाली बची हुई। तो हमने सोचा क्यों नहीं मथुरा पहुँचते, तो वृंदावन अपने आप ही पहुँच जाएंगे। तो आप यहाँ टाइमिंग देख रहे हो, फिलहाल के लिए हमारी ट्रेन आ गई है। हम लोग ट्रेन पर बैठ चुके हैं जैसे तैसे, और अब हम लोग पहुँच जाएंगे मथुरा से 10 से 15 मिनट के रास्ते पे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे मथुरा पहुँच गए। मथुरा पहुँचने के बाद हम लोग ने वहाँ से भी ऑटो किया। ये है मथुरा स्टेशन। तो यहाँ से भी हम लोग ऑटो करेंगे, बार्गेनिंग करके तय करके, तो हम लोग को एक ऑटो मिल जाती है। खाटू श्याम में जैसे बने। चलते चलते अचानक से अथर्व को फीवर आ गया, तो फिर मैंने ना रास्ते में ही अथर्व के लिए दवा ली। फिर हम लोग रूम देखने के लिए गए। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, और एक सिंगल रूम था जहाँ पे लेना था, वो रूम खाली नहीं था। जहाँ तक यहाँ सारे रूम फुल थे, और यही रूम था जो कि खाली था। वो भी इसमें डबल बेड जो है 2 पड़े हुए थे। रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, बाथरूम वगैरह सब कुछ क्लीन था। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पे एसी नहीं चल रही थी। फ़ैन से काम चला था। गर्म इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो विदाउट एसी रह पाना मुश्किल था। फिर हम लोग ने कहीं और रूम लिया, ये वाला। यहाँ पे ना एक ये आप देख सकते हो डबल बेड भी, साथ में एक सिंगल बेड भी लगा हुआ है, और यहाँ पे भी सारी फैसिलिटीज़ अच्छी थी। फिर उसके बाद अथर्व ने यहाँ रेस्ट किया। यहाँ पे एसी भी थी। तो उसके बाद फिर हम लोग ने खाना पीना मंगाया है। बिना प्याज लहसुन का खाना पीना मंगाना था, क्योंकि हम लोग मेहंदीपुर बालाजी से दर्शन करके आए हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग ने फ्राई करे हुए आलू मंगाए, फ्राई दाल मंगाई, और राइस खाना नहीं था तो राइस मंगाया नहीं, और रोटी मंगाई थी। तो ये सब मंगाया, और साथ ही में वीडियो भी इसलिए कैप्चर करी थी जल्दी जल्दी, क्योंकि ना हमारा फ़ोन ऑफ होने वाला था। और फिर मैंने ना खाना पीना खाया हम लोगों ने। फिर अथर्व को मैंने दी मेडिसिन। फिर हम लोग सो गए। फिर यहाँ पे हो चुकी है सुबह। आप देख सकते हो ये दोनों लोग सो रहे हैं। अथर्व उठ गया है, और अथर्व वहाँ से व्यू देख रहा था बाहर का। तो मैंने कहा चलो तो मैं तुम्हें इधर से दिखाती हूँ। ये है हमारे यहाँ जहाँ हम लोग ने रूम रखा था वहाँ का व्यू। बट हम लोग को होली गेट के पास, अगर आप लोग कभी भी मथुरा जा रहे हो दर्शन करने के लिए, रूम हमेशा होली गेट के पास लीजिएगा। वो आपको द्वारिकाधीश दर्शन कराने के लिए, मंदिर दर्शन जाने के लिए बहुत पास पड़ेगा। बट हम लोग को रात काफ़ी ज़्यादा 11:30 लगभग हो गया था, तो रूम नहीं मिल रहे थे। कई जगह हम लोग ने रूम देखा, कहीं प्राइस नहीं सही, कहीं रूम नहीं सही, कहीं बाथरूम नहीं सही, तो पता नहीं क्या दिक्कत थी। फिर हम लोग ने फाइनली जो है रूम सेलेक्ट हो पाया था लेट नाइट, तो हम लोग ने यहीं पे ले लिया था किसी तरह कि हम लोग को रात काटनी थी। फिर हम लोग ने दर्शन वर्शन करे। फिर हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे होली गेट के लिए। ये है होली गेट, मैं यहाँ की बात कर रही थी। यहीं के पास में आप कहीं आसपास लीजिएगा तो आपको द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और बस खाली यहाँ से आपको थोड़ा कृष्ण जन्मभूमि दूर पड़ सकता है, उसके लिए ऑटो मिलती है। और यहाँ आपको पास मिल सकता है, द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने को मिलेंगे, कंस किला दर्शन करने को मिलेंगे, विश्राम घाट दर्शन करने को मिलेगा। तो इस रूट में आपको सारे दर्शन ही मिल जाएंगे। तो वहीं हम लोग दर्शन करने जा ही रहे थे। मेरी अम्मा जब आती थी तो भी वो होली गेट के पास ही जो था धर्मशाला वगैरह लेती थी, और वहीं से पास मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको सारे दर्शन मिल जाते हैं। तो इसीलिए वो वहाँ पे लेती थी। बस खाली जब हम लोग को जन्मभूमि दर्शन करने जाना होता था तब हम लोग वहाँ पे ऑटो करते थे। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे मैंने वीडियो इसलिए कैप्चर करी क्योंकि लौट के आकर के हम लोग यहाँ पे ना यहीं पे खाना खाना था। तो हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं द्वारिकाधीश मंदिर, और यहाँ पे फूल वगैरह हम लोग खरीद रहे थे ताकि भगवान जी को अर्पित कर सके। एक्चुअली ना माला क्या होती है, हाँ, आप चाहो तो मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है, अगर आप भोग प्रसाद देते हो वो बात ठीक है, आप सेवा करते हो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या करते हैं पंडित जी लोग ना, वो फूल वगैरह माला वगैरह फेंक ही देते हैं इधर से उधर। तो मेरा मानना ये है कि आप कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कर सको तो आप दान पात्र में पैसा डालो, या कोई ऐसी चीज़ कर सको जो कान्हा जी के लिए या उनके लिए उन्हीं की सेवा में हो सके। ये नहीं कि आपका प्रसाद इधर उधर डाला जा रहा हो, बाद में पंडित जी फूल वगैरह मालाएं फेंक दें, ये चीज़ें ना हो। मैंने कई जगह ऐसा देखा है। तो यहाँ पे बस खाली हम लोग ने फूल लिया, और जो भी पैसे हम लोग को डालने थे हम लोग ने प्रसाद नहीं खरीदा, हम लोग ने दान पात्र में डाल दिया। तो अंदर हम लोग मंदिर में एंटर करते हैं। हालांकि यहाँ हर जगह कहीं पे भी आप मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, लेकिन वीडियो तो सभी कैप्चर करते हैं। तो मैंने भी वीडियो बनाई है छोटी सी, और फिर यहाँ पे भी मुझे मतलब मना कर दिया गया था कि आप वीडियो फ़ोन बंद करिए अपना। आप देख सकते हो ये मुझे देख रही थी
यहाँ पे मैंने आपको ठाकुर जी के दर्शन कराएं। फिर आगे भी इसी तरह दर्शन कराऊंगी। फिर यहाँ का भोग प्रसाद भी हम लोग ग्रहण करेंगे। उसके भी प्राइस रेट आपको यहाँ पे मैं उस पे दिखा दूंगी वीडियो में ही कि क्या क्या है प्राइस रेट वहाँ का प्रसाद का। सो गाइज़, मैं इस भोग प्रसाद की बात कर रही थी जो कि मैं खा रही हूँ। अपने अपने पैसे के हिसाब से आप अपना वहाँ से भोग प्रसाद ले सकते हो, और नहीं भी लेना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे फिर मंदिर बंद होने का टाइम आ गया था, भगवान जी के पट बंद होने का समय हो गया था, तो फिर हम लोग फटाफट से बाहर निकले। फिर बाद में ही फिर जो है मैंने बाहर से इस मंदिर को पूरा कैप्चर किया। ये लगती है मंदिर के बगल में पूरी मार्केट। आप लड्डू गोपाल के लिए, कृष्ण भगवान जी के लिए कोई भी वस्त्र वगैरह चीज़ें लेने तो आसपास सब कुछ आपको मिल जाएगा। रास्ते मुझे कृष्ण कन्हैया दिखे बहुत सुंदर से, उनको मैंने कैप्चर किया अपनी वीडियो में। फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए विश्राम घाट, और आज मंगल था तो इन्होंने बालाजी महाराज यानी हनुमान जी की करे दर्शन। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को एक और मंदिर मिलेगा रास्ते में। हालांकि आप जब कान्हा जी की गलियों में जाते हो ना, आप तो छोटी थोड़ी दूर पे बहुत सारे मंदिर मिल जाते हैं। मंदिर के साथ साथ वहाँ पे आपको लूटने वाले भी बहुत मिलते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी बहुत सतर्क होकर के जाइएगा। और कोई भी आपसे ये कहे कि ये आपको ये चीज़ करनी, वो चीज़ करनी, नहीं, आप कुछ मत करिएगा। आप अपने श्रद्धा अनुसार जो चीज़ आपसे हो सके वो करिएगा। आपको किसी से भी मतलब कुछ भी मंत्रों में वो कुछ भी बोल देते हैं और आपसे कबुलवा लेते हैं कि नहीं आपको ये दान पुण्य करना है, ऐसा कुछ नहीं। आपका जो श्रद्धा हो आप वो चीज़ करिएगा। तो हम लोग ने ये चीज़ बहुत बचे हुए थे, यहाँ पे भी यही काम हो रहा था, तो बस हम लोग दूर से ही दर्शन करके बाहर निकल आए। और यहाँ हम लोग पहुँच गए विश्राम घाट यानी यमुना मैया के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे लोग ना उसमें क्या बोलते हैं, भाई दूज में ज़रूर आते हैं भाई बहन यहाँ साथ में नहाने के लिए, यमदुतिया मनाने के लिए। और फिर हम लोग भी अपना यमुना मैया के दर्शन करने के लिए नीचे उतरेंगे, जल वल छिड़केंगे अपने ऊपर। हालांकि नहा नहीं पाए और दोपहर का टाइम हो रहा था, तो फिर हम लोग यहाँ अपने ऊपर जल छिड़के सूरज भगवान जी को अर्घ दिया। और इसी तरह से अभी आगे आपको वीडियो हम दिखाएंगे कंस किला की, ये यहाँ के दर्शन करते हुए। हालांकि तभी भी हम लोग एक जगह फंस ही गए थे। मतलब उन्होंने हम लोग को बुलाया, कहा प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए, और आपको जो दान करना दान करिए, फिर अंदर जाइए नारियल वारियल वाला ये वो। खैर हम लोग को जो दान करना था दान किया, और उसके बाद हम लोग अंदर नारियल वाला वो नहीं लेने गए थे। कुछ संकल्प बोलते हैं वो लेने के लिए, वो हम लोग नहीं लेने गए। संकल्प में आपको इतनी सारी चीज़ें बोल देंगे कि ये चीज़ें आपको दान करनी ही पड़ सकती हैं, तो वो चीज़ आप बिल्कुल भी मत करिएगा और बच के रहिएगा ऐसे लोगों से। हालांकि श्रद्धा कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन श्रद्धा से आपको ठगा जाना ये बहुत बड़ी गलत बात है। तो यहाँ पे दर्शन करके फिर हम लोग आगे निकलेंगे कंस किला के दर्शन करने के लिए। वहाँ के आगे आपको दर्शन कराएंगे। द्वारकाधीश मंदिर, विश्राम घाट के दर्शन कराने के बाद अब हम लोग निकल गए हैं कंस किला के लिए, जो कि वहीं रास्ते में पड़ता। तो हम लोग ने रिक्शा किया क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा हो रही थी, थक गया, तो ऊपर से उसकी तबीयत भी नहीं सही थी। हालांकि पास ही में था, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थोड़ी दूरी पे, लेकिन उतना चल पाना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था। अरे मामा कैसे
बताइए। अच्छे हैं। अच्छा तो फिर देख ही लो भाई। तो मेरा मामू तो ऐसा है भी नहीं। तो सब टूट टाट, देखो ये पिलर के जैसा, ये सब खंभे टूटे तो पड़े हैं। ये अब हमें लग रहा है बन रहा है। ये देखो उदयपुर के हम लोग आगरा गए तो वहाँ पे भी ऐसे पुराना पुराना, जब पुरानी चीजें वो पुराना, ये छत है, हमको लग रहा है किले की आधा किला नीचे दबा पड़ा है। पानी में दबा है बेटा। देखो ये यमुना मैया कितनी बड़ी है, यहाँ से दिख रही है। इसको पकड़े रहना, इसका हाथ पकड़ो। ऐसे खड़े जल्दी। सो गाइस, अब हम लोग को बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी। ये सब चीज़ें देख देख के कचौड़ी वचौड़ी तो खाने का मन ही नहीं था। तो हम लोग को खाने का एकदम घर वाला खाना खाने का मन हो, तो मेरे पापा ने सजेस्ट किया था गुजराती होटल जाने को, जहाँ पे आपको बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है। और जब हम लोग पहुँचे तो वाकई में आप देख सकते हो थाली लगी थी, बिना प्याज लहसुन की थाली थी, और उसमें दो मिल की सब्ज़ी थी, दाल थी, और रोटियाँ आपको गर्मा गर्म घी लगा के बराबर मिलती जा रही थी। मतलब जैसे जैसे आप खाते जाओ, ये नहीं कि आपकी थाली में दो तीन रोटी रख दी गई, अलग से रख दी गई, नहीं, गरम गरम आपको सेक करके रोटियां ये लोग दे रहे थे। मतलब हम लोगों को दे रहे थे और हम लोग खाते जा रहे थे, पता ही नहीं चल रही थी। एकदम घर जैसी रोटियां थी। चावल हम लोग खाए नहीं थे, क्योंकि मैंने बताया था ना बालाजी दर्शन करके आए थे, तो हम लोग को चावल नहीं खाना था, प्याज लहसुन नहीं खाना था, तो हम लोग को बिना प्याज लहसुन का बढ़िया खाना मिल गया था, स्वाददार। तो ये है गुजराती होटल। और अगर आप लोग को भी आना हो तो आप द्वारकाधीश मंदिर से पहले इनका रास्ता पड़ता है, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, वैसे ही आपको देखने को मिल जाएगा। और अब हम लोग निकलेंगे रूम पे, क्योंकि हम लोग थक बहुत गए, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर हम लोग पैकिंग करेंगे, निकलेंगे वृंदावन के लिए, क्योंकि जन्मभूमि जो है हम लोग लौटते में आएंगे, क्योंकि वृंदावन से ही हम लोग की बस ट्रेन जो भी है उससे जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।